FRI वापस लो, वापस लो, वापस लो, FIR वापस लो, वापस लो, वापस लो, न्याय दो, 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 न्याय दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक समाज सेवी ने सरपंच के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर किया था, लेकिन इस सरपंच को नागवार गुजरा और पहुंच चुका थाने। दरअसल हम बात कर रहे हैं हटा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अमझर की। अमझर ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार का उजागर समाज सेवी दीनदयाल पटेल ने किया था। जैसे ही उन्होंने भ्रष्टाचार को बताने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाला तो उन पर दबाव पड़ने लगा। एक वीडियो यह भी देखा था कि उन पर सरपंच पति पैसा दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने लिए नहीं। जब पैसा नहीं लिए तो उन्होंने रिश्वत के आरोप में और कई अन्य धाराओं में थाने पहुंचकर FIR दर्ज करा दी। उसी के खिलाफ में लोगों ने दमोह SP कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया कि झूठी कार्रवाई ना हो, झूठी FIR ना हो। लेकिन सवाल यही नहीं रुकता। सवाल तो उठता ही है, सवाल तो बनता ही है कि दमोह जिला में भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन कोई अधिकारी, कोई नेता सुध नहीं ले रहा है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार करने वाले लोग नेताजी के ही नुमाइंदे होते हैं। तो फिर भ्रष्टाचार का आरोप वो कैसे झेल पाएंगे, क्योंकि वो तो राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन माजरा ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो कुछ और ही होता है। जो दीनदयाल पटेल ने खुलासा किए थे वो अक्सर वही होता है। सोचने वाली बात यह है कि पत्रकार मुद्दा उठाएं तो पत्रकारों के खिलाफ सड़क पर लोग उतर आते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं तो कहीं चाकुओं से भी मारने लगते हैं। समाज से भी मुद्दा उठाते हैं तो उन पर झूठी FIR हो जाती है। लेकिन उन सरपंचों, उन सचिवों, उन नेताओं को ये शर्म भी नहीं आती कि हम जनता का पैसा खा रहे हैं, जनता को इतना क्यों लूट रहे हैं। आज भी ग्रामीणों की हालत देखिए। एक पुलिया पर दो पुलियाँ बना दी जाती हैं, एक तालाब पर दो तालाब बना दिए जाते हैं, चबूतरे पर दूसरी फ़ोटो खींचकर भेज दी जाती है, लेकिन इंजीनियर CO कुछ भी नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं हिस्सा तो उनको भी जाता है। और ये हवाई बातें नहीं बल्कि प्रमाणिक बात होती है कि आप किसी भी पंचायत CO को देख लीजिए, कहीं ना कहीं कमीशन उनका भी होता है, वरना यूं ही नहीं साइकिल से चलने वाले लोग 5 साल में सफारी से चलने लगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार और आज हम खड़े हैं दमोह SP कार्यालय में। यहाँ पर एक हटा क्षेत्र के एक समाज सेवी हैं दीनदयाल पटेल, जिन पर समाज सेवा के दौरान कुछ झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उसको लेकर ये SP कार्यालय पहुँचे हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस कारण इन पर FIR। सोशल मीडिया से सब पोस्ट वायरल की, उसके बाद इन पर एक फर्जी FIR मुकदमा जारी कर दिया गया। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ आए हैं। आपको जानकारी होगी कि विगत दिनों लगातार ग्रामांचलों की खबरें हमारे पत्रकार बंधुओं ने लगाई थी, तो उन पर भी इसी प्रकार फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया था। या तो ये खरीदने का प्रयास करते हो, जो नहीं बिकता है उसको कानून की धाराओं में फंसाकर उसकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। आज एडिशनल SP महोदय से हम लोग मिले, इनकी पुनः जांच का आवेदन दिया है। उनने पुनः जांच का भरोसा दिलाया, अगर इनकी जांच करके और ये बेगुनाह को फंसाने का काम किया जाता है तो हम लोग व्यापक आंदोलन करेंगे, थाने का घेराव करेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस BJP शासन में जनता की योजनाओं का लाभ गरीब आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। चंद नेता हैं, सांसद, विधायक के कृपा पात्र लोग हैं जो सैकड़ों करोड़ की योजनाओं को खा रहे हैं। अभी आप आज दैनिक भास्कर की खबर है कि 13 करोड़ रुपए की ठगरी हटा
जनपद में बन गई, जबकि एक भी खदान वहाँ स्वीकृत नहीं है। इस प्रकार का व्यापक भ्रष्टाचार है और आज इन पे जो कार्रवाई है उसका हम लोग सब यहाँ विरोध करते हैं। दीनदयाल पटेल समस्त हटा और संपूर्ण जिले में पिछले वर्षों से समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। जैसे कि आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत अमझेर के ग्रामवासियों के द्वारा मुझे लगातार कॉलों के माध्यम से आ रहा था कि हमारी पंचायत में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है ग्राम पंचायत स्तर पर। तो मैंने जाके वहाँ पर 19 तारीख को वहाँ की कवरेज की और फिर मैं अपने घर आ गया। 20 तारीख को वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से मेरे पास जानकारी आई कि सरपंच आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं मड़िया दो पहुँचा, वहाँ पर सरपंच आए। तो फिर सरपंच जी ने जैसे ही वहाँ पर आए सीधे अपने जेब से पैसे निकाले मुझे देने लगे, जिसका वीडियो हमारे द्वारा बनाया गया था और हमारे पास वीडियो रखा हुआ है। मैंने साफ साफ रूप से सरपंच से पैसे लेने से इनकार किया, वहाँ से मैं चला गया। शाम को 6 बजे मैंने सोशल मीडिया पर पत्रकार महोदय को वो वीडियो दिया, जिससे पत्रकार महोदय ने चलाया कि समाज सेवी ने चंद रुपयों में बिकने से मना किया। इसके बाद 11 बजे रात्रि में सरपंच और इनकी समस्त टीम पहुंचकर मेरे ऊपर FIR दर्ज किए हुए हैं, जो कि निम्न धाराओं के तहत FIR वहाँ पर किए हैं, जिसमें 294, 323, 341, 506, 384, 3 3 3 2 इनके तहत FIR दर्ज हुई है। तो मैं निवेदन करने आया हूँ आज SP महोदय से कि इतने गरीब पिछड़े दलितों की आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ और हमारे ऊपर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है FIRों के माध्यम से, अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा। और एक बात और बता दूँ, ये दूसरी 310 की धारा है। पिछले से अप्रैल माह के महीने में पिछले वर्ष हम और हमारे सभी इनकलाबी साथियों पर ये धारा दोबारा लग चुकी है।